हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 12 एक चरांक वाले समीकरण में प्रश्न 12.1 देख रहे हैं। उसके पहले प्रश्न का हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है और दो क्वेश्चन बाकी है। चौथा क्वेश्चन कैंसिल है, तो हम वो दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें जो एक चरांक वाला समीकरण दिया है उसमें उस चरांक के 3 मान दिए गए हैं। तीनों मान बारी बारी से डाल के चेक करना है कि क्या बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो ऐसा हम पहले सवाल में देख लिए, तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि कैसे करना है। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, 9m बराबर 81। ये एक चरांक वाला समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही चरांक m है और m के 3 मान दिए गए हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। पहले प्रश्न सबको पढ़ना जरूरी है। प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान और समीकरण का हल है क्या निश्चित करिए। तो हमें हल है, समीकरण का हल कब होता है, जब उस चरांक का मान समीकरण में रखते हैं और जब उसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में हमारा यदि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए समीकरण का, तो वो चरांक का मान उस समीकरण का हल होता है। ऐसा मैं परिभाषा इसके पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो अब हम इसको रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण का 9m बराबर 81 जो भी समीकरण है उसको नंबर 1 डालेंगे। फिर इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष में हम लिखेंगे कौन सा भाग है, 9m है। और फिर m बराबर 3 रखेंगे, इसके अंदर m बराबर 3 पहला मान रखेंगे। 3 रखने पर तो ये बराबर हो गया 9 गुणे 3 बराबर हो गया 27। और दायां पक्ष इसको डाल देते हैं नंबर 2। और दायां पक्ष क्या है हमारा, दायां पक्ष देखें तो हमारा 81 है, वहाँ कोई चरांक नहीं है तो उसको हल नहीं करना है। ये 81 है, इसको डाल दिया नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम 2 और 3 से तुलना करेंगे कि क्या बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष है। शब्द लिख लेते हैं जहाँ हमने नंबर डाला है 2 और 3 से। 2 और 3 से समीकरण से क्या पता चल रहा है कि बायां पक्ष, ये 27 है 81 बराबर नहीं है। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए m बराबर 3, 9m बराबर 81 का हल नहीं है। पहला हमने सिद्ध कर दिया। इस तरीके से आप लोगों को सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा। m बराबर 9 रखने पर तो समीकरण 1 का हम क्या लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष होगा 9m, उसमें रखेंगे 9 गुणे 9, 9 9 81। तो बायां पक्ष नंबर डाल देते हैं ये 4। और दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष बराबर है 81, इसको नंबर डाल देते हैं 5। फिर 4 और 5 का तुलना करते हैं, 4 और 5 से बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि बायां पक्ष में हल करने पर 81 आया, दायां पक्ष में भी हल दिया गया है 81। तो इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर 9m बराबर 81 का हल है, समीकरण का हल है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया इस तरीके से। तो ये जो दूसरा उत्तर है इसको भी हमें हाईलाइट करना है जहाँ जहाँ है। एक और हल करना है हमें कि m बराबर -3 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उसमें हम बाएं पक्ष में रखेंगे 1 में रखने पर। तो बायां पक्ष उस समीकरण 1 का बायां पक्ष होगा 9m, 9 गुणे -3 बराबर हो गया -27। यह हम डालेंगे बायां पक्ष, इसको हम नंबर डालेंगे 6। नंबर डाल दिया 6। परंतु दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष है 81, इसको डाल दिया 7। तो 6 और 7 से
बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए m बराबर ऋण 3, 9m बराबर 81 का हल नहीं है। इस तरह से हमने उत्तर निकाल लिया। 3 हमें चरांक का मान दिया गया था, तीनों में से हमें सिर्फ एक सही आया, तो हम कहेंगे कि ये m बराबर 9m बराबर 81 का समीकरण का हल है। नेक्स्ट हम यहाँ उत्तर निकालते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है। 2a धन 4 बराबर 0, ये हमारा मेन समीकरण है। नंबर 1 डाल दिया, फिर a बराबर 2 मान हम रखेंगे बाएं पक्ष में। समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रखने पर बायां पक्ष लेते हैं। समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है? 2a धन 4 बराबर 2 गुणे 2, एक का मान 2 रख दिया, धन 4, 2 दूनी 4, 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 8। तो बायां पक्ष आ गया हमारा 8 हो गया। दायां पक्ष हमारा कितना दिया है? बराबर समीकरण 1 से देखें तो 0 दिया गया है। इसको हम नंबर डाल देते हैं 2, इसको नंबर डाल देते हैं 3, और 2 और 3 से तुलना करने पर 2 और 3 से तुलना किया तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए 8 0 के बराबर नहीं है। इसलिए a बराबर 2, 2a धन 4 का समीकरण नहीं है, का हल नहीं है। हल नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया पहला मान। तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं। a बराबर 2, 2a धन 4 का हम अंडरलाइन कर दिया, ये समीकरण का हल नहीं है। तो नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे? हम मान लेंगे a बराबर ऋण 2। क्या ऋण 2 हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रखने पर, बाएं पक्ष में रखने पर क्या आएगा? बायां पक्ष हमारा क्या है? बायां पक्ष 2a धन 4 है, बराबर करेंगे 2 गुणे -2 धन 4, 2 दूनी 4, -4 धन 4 आ गया 0। तो बायां पक्ष हमारा आ गया 0, इसको नंबर डालेंगे 4। दायां पक्ष हमारा क्या है? 0 है, दायां पक्ष बराबर 0, नंबर 5 डाल दिया। 4 और 5 से तुलना किए तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए a बराबर ऋण 2, 2a धन 4 बराबर 0 इसका हल है। दे दिया हमने उत्तर इसका, जो हमें पूछा गया था। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी तीसरा मान हम रखने जाते हैं। तीसरा मान हमारा क्या है? a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हम समीकरण का हल करते हैं। क्वेश्चन 3 का उत्तर यहाँ लिखते हैं। बायां पक्ष बराबर 2a धन 4 बराबर होगा 2 गुणे 1 धन 4 बराबर 2 धन 4 बराबर आ गया 6। तो बायां पक्ष हमारा आ गया 6, इसको हम नंबर डालेंगे 6। दायां पक्ष कितना है हमारा? 0 है, तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो 6 और 7 से हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए कौन सा मान हम लिखे थे? a बराबर 1 समीकरण कौन सा? 2a धन 4 बराबर 0 इसका हल नहीं है। तो ये 3 में से कौन सा हल है? ऋण 2, ये पहला वाला भी हल नहीं है। दूसरा है वो समीकरण का हल है। क्यों है? क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। और तीसरा वाला मान a बराबर 1 जो है समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो बच्चे इसे कर लो अच्छे से फेयर में। थैंक यू।